खबरों की दुनिया में मैं आशीष राठौर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो कि एसएसआर के मामले से है। जी हां, जो लोग ये कहते थे कि एसएसआर की जो सुसाइड हुई है, आज वहां के नेता, आज वहां के लोग भी ये मानने लगे हैं कि आज एसएसआर की हत्या हुई है। वो वीडियो वायरल हो रही है तेजी से, अनिल देशमुख की। उस वीडियो को मैं आज इस वीडियो में एंड में जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्ट वायरल हो रही है, उस पोस्ट पे भी बात करूंगा और कुछ न्यूज़ पे बात करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी तरह कुछ पैसे दे करके मैं तुम्हारे फॉलोअर बढ़ा दूंगा, फेक फॉलोअर बढ़ा दूंगा, मिलियंस में बिलियंस में तुम्हारे फॉलोअर हो ना हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें फॉलोअर बढ़ा दूंगा, बढ़ा करके दे दूंगा। अब आपको बता दें कि मामला जो सामने आया, बहुत सारे लोगों का मामला सामने आया था कि कुछ पैसे लेकर के लोग फॉलोअर बढ़ा देते हैं, व्यूअर्स बढ़ा देते हैं, पोस्ट वायरल कर देते हैं, बहुत तरह की बातें। सोशल क्राइम हो रही है, जिस पे आज एक सोर्स सामने आया है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े बड़े स्टार फेक फॉलोअर खरीद करके अपने फॉलोअर को बढ़ाते हैं और फिर इंडोर्समेंट करते हैं, ऐड लेते हैं और माल छापते हैं। जी हां, मैं अब बात कर रहा हूं कि आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सलमान खान की। आप इनके प्रोफाइल पे जाओगे तो इनको एटलीस्ट 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनको फॉलो करा है। लेकिन इन्होंने एक पोस्ट डाला है एक दिन पहले, जिसपे कि कमेंट 7000 है और लाइक ऑलमोस्ट 4 लाख है, जहां पे 4 करोड़ लोग इनके व्यूअर्स हैं, जिन्हें फॉलोअर्स हैं। अगर ये कोई पोस्ट डालते हैं और उस पर मात्र 4 लाख लाइक आते हैं और 7000 ओनली कमेंट्स आते हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में झोल है और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों ने खरीद करके अपने फॉलोअर को बढ़ाया है। और इस पर से साइबर क्राइम वाले इस पर जाँच भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का नाम आया था बीच में, बादशाह, दीपिका पादुकोण, बहुत सारे लोग अपने इमेज को बनाने के लिए, अपने इंडोर्समेंट को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास इतनी फॉलोअर है, हम इतने बड़े सेलिब्रिटी स्टार हैं, हमें स्टार समझो। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पैसे दे करके इतने सारे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, तो साइबर क्राइम वाले ने कितने लोगों को नोटिस भी भेजा इस पे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आदत नहीं छूटी है और कुछ लोग फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। तो हालांकि इस पे आपकी क्या विचार है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिए। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेक इमेज बनाने के लिए लोग किसी हद तक गिर सकते हैं। और एक जो पोस्ट वायरल हो रही है वो रणवीर सिंह की है। वो किस तरह से कोई ऑडिशन, कोई कास्टिंग एजेंसी में मिलने जाते हैं और जब वहां से निकलते हैं तो रिपोर्टर, मीडिया वाले उनकी पिक्स लेते हैं, और जब पिक्स लेते हैं तो इस तरह से वो पोज देते हैं जैसे कि लगता हो कि वो बहुत बड़े एक ऐसा इंसान है जो कि अगर कोई उनसे मिले तो बहुत दिल की बात करते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी इमोशंस नहीं होता, बस ये एक फेक इमोशन है जो आपको इस पोस्ट में दिख रही है कि किस तरह से वो एक बूढ़े इंसान के साथ वो फोटो क्लिक करवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके सामने कैमरा है, उनके सामने रिपोर्टर है, क्योंकि मुझे फेक इमोशन दिखाना है, मुझे फेक लोगों को अपनी दिल की चीज़ें दिखानी है, जिससे कि पूरी दुनिया हमें ये जान सके कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बहुत ही कार्यरत हूँ और मैं जो करता हूँ वह सही करता हूँ। तो ये पोस्ट जब वायरल हुई तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। ये इंसान दो तरफा बात करता है और दो तरह के अपने बिहेवियर को दिखाता है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक बहुत ही हुआ इंसान हूं, मैं बहुत ही सोशलिस्टिक सामाजिक इंसान। एक पोस्ट और ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। वो किस तरह से दोनों पोज दे करके, जोकर ड्रेस पहन करके इस तरह से जब पोज देते हैं तो इतने ज्यादा ट्रोल उनको करने सहने को मिलती है, इतने ज्यादा ट्रोलर उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सा कार्टून आ गया, ये कैसी जोड़ी है, नीला पीला कार्टून, एलियंस, बहुत तरह की बातें, जोकर, न जाने कितने सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कहीं, ट्रोलर्स ने, हैटर्स ने बहुत तरह की खरी खोटी सुनाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर एक नया जोकर की ड्रेस पहन के आ जाते हैं और फिर से एक कोई ऐसी मिमिक्री और कुछ ऐसा चीज़ करते हैं, फिर से वो ट्रोलर्स के निशाने पे आ जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग ये कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा है। इस बात पे बहुत तरह की कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारा के लोग आए, बहुत तरह की बातें कही, लेकिन कोई भी मुद्दे पे नहीं पहुंच पा रहा था कि उस इंसान के साथ क्या हुआ। जिस तरह से शिवसेना, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग पूरी तरह से एक प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि एसएसआर ने सुसाइड करा है और इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनसीबी, ईडी, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करा, लेकिन जो तथ्य है, जो क्लू है, वो सामने नहीं आ पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 14 जून को ये घटना हुई थी बांद्रा के स्थित एक फ्लैट पे, जो
कि सीबीआई आने के बाद उनके टेरेस पे जाती है और तरह तरह के वीडियोस बनाती है और चीज़ों को समझने की कोशिश करती है कि हालांकि उनके साथ हुआ क्या। और आपको ये भी बता दें कि उसके वहाँ के जो वो पूरी तरह से एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। जब ये घटना हुई वहाँ पे रिपोर्टर जा कर के वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एसएसआर के साथ देखो ये हुआ, ये ऐसे रहते थे, इनकी ये लाइफस्टाइल है, ये यहाँ से खिड़की जो है वो ऐसी दिखती है, तो पूरी तरह से ये दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ पे ये अब पता चलता है कि 2 से 3 बार वहाँ पे कलर भी हो चुका था, जिस कारण से कोई एविडेंस भी अगर होगा तो वो पूरी तरह से खत्म होने गई होगी। और ये पूरी तरह से प्रूफ करने की साजिश करी जा रही थी कि किसी तरह ये जो है वो पूरी तरह से मर्डर ना हो, आत्महत्या साबित हो जाए। इस चीज में सीबीआई पूरी तरह से दिन रात एक करके लगी हुई है, लेकिन कोई भी चीज सामने, एविडेंस सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं आया। ये तो प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल ले लेती है। लेकिन जो एक अब वीडियो वायरल हो रही है वो किस तरह से अनिल देशमुख एक सभा में किस तरह से ये बातें कह रहे हैं, वो खुद स्वीकार रहे हैं कि एसएसआर की हत्या हुई है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं एसएसआर के साथ बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ है और ये अनिल देशमुख अपने बातों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखिए। सुद्धा आपल्याला माहिती आहे सुशांत सिंगची जेव्हा हत्या झाली होती त्यावेळेस महाराष्ट्र पोलीस चांगल्या पद्धतीने काम करत। अब दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद जो अनिल देशमुख ने ये कहा, एक मराठी लैंग्वेज में उन्होंने इस बात को व्यक्त करी और उन्होंने ये भी कहा कि एसएसआर सुशांत की हत्या, ये वर्ड आपने सुनी तो हत्या वर्ड सुनने का मतलब ये है कि उसके साथ जो साजिश हुई है उसी का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई दिन रात एक की हुई है। और एम्स की रिपोर्ट न जाने कितने सारे लोग इस चीज़ में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं और बहुत जल्द कुछ बड़ा मामला सामने आएगा। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि क्या एसएसआर के साथ जो हुआ उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से उसने इस वारदात को करा और कब वैसे लोग सामने आएंगे और कब उनको सजा मिलेगी। इसमें बहुत सारे लोग सस्पेक्ट हैं और इसमें जैसे ड्रग्स का एंगल आया, न जाने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें सामने आई, कास्टिंग काउच, और जिस तरह से एसएसआर इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की जिस तरह से काला चिट्ठा खुला, जिस तरह से भेद खुला, तो इतने सारे निगेटिविटी वहाँ की आई जिससे कि पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड से लोगों को ये समझ में आने लगा कि जिस इंडस्ट्री को लोग फॉलो करते थे आज उस इंडस्ट्री में कितनी गंदगी है, कितनी बुराइयां हैं, कितने सारे लोग आज उस इंडस्ट्री में फंसे हुए हैं जो अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम नहीं कह पाते हैं और कहते भी हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इस तरह से उनकी फैमिली जिस तरह से एसएसआर के सपोर्ट में सामने आती है, पूरे देश, पूरी दुनिया से लोग उनके सपोर्ट में सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें भी पीआर एजेंसी सामने आकर के इस मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इसको कहीं ना कहीं इसको एक अलग दिशा धारा देने की कोशिश करती है। हालांकि आपका इस वीडियो पे क्या कहना है और पूरे न्यूज़ पे अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।